हमारी धान की फसल 20-25 दिन की हो तो उस पर सिर्फ आपको मैडे पे यानी कि टिल्लिंग की संख्या पर ध्यान देना है। यदि आपकी धान की फसल में टिल्लिंग की संख्या कम है तो सबसे पहले आपको किसान साथियों टिल्लिंग की संख्या को संपूर्ण मात्रा में बढ़ाएं और सिर्फ आपको यदि आप सिर्फ उसकी टिल्लिंग की संख्या। नमस्कार किसान साथियों आप सभी का स्वागत है अजय पाल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों आज हम बात करने वाले हैं होमिक एसिड की। हाँ किसान साथियों, होमिक एसिड को हमें अपनी धान की फसल में या अन्य फसलों में कैसे देना चाहिए और कितनी कितनी मात्रा में कितने कौन से खाद के साथ देना चाहिए जिससे जिससे कि हमारी धान की फसल में कि होमिक एसिड देने से हम खादों में देते हैं मिलाकर उससे कोई रिएक्शन ना करे, कोई ऐसा केमिकल ना हो जिससे हमारी धान की फसल में नुकसान हो जाए। किसान साथियों होमिक एसिड तो होता है, ये कई तरह का आता है, हाई क्वालिटी का और यानी कि उसमें टेक्निकल तो होता है जो काफ़ी ज़्यादा होता है और बहुत से में यानी नॉर्मल होता है। तो किसान साथियों पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि होमिक एसिड से क्या क्या फ़ायदे हैं, जिससे यदि हम होमिक एसिड अपनी धान की फसल में देते हैं जो उसमें हम पहले से खाद मौजूद होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। हाँ किसान साथी वो अवशोषण होने लगते हैं जिससे कि हमारी धान की फसल में होमिक एसिड देने से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक होने लगती है और उससे हमारी धान की फसल जो जिसमें पीलापन है वो पीलापन भी दूर हो जाता है। और आगे चल के जब हमारी धान की फसल 20 से 25 दिन की होती है, जब हम उसमें है होमिक एसिड लगाते हैं तो होमिक एसिड से क्या फ़ायदा आता है। नंबर एक पर किसान साथी में टिल्लिंग की संख्या काफ़ी अधिक बढ़ती है, मैदा अधिक हो जाता है, मैदे के साथ साथ उसमें जो पीलापन है वो भी दूर हो जाता है। तो किसान साथियों होमिक एसिड के ये फ़ायदे हैं और ऊपर से जो हमारी धान की फसल की जो मिट्टी होती है वो मिट्टी में यानी कि भरपूर मात्रा में उसमें वायु संचार अच्छी तरीके से होने लगता है। उसी के साथ-साथ उसमें जो मिट्टी भुरभुरी यानी कि मिट्टी मुलायम हो जाती है, जितनी मिट्टी मुलायम हो जाएगी उसका यानी कि उसमें टिल्लिंग की संख्या अधिक होने लगती है। तो इसलिए हमें होमिक एसिड अपनी धान की फसल में अवश्य लगाना चाहिए। जब हमारी धान की फसल 20 से 25 दिन की होती है तो उस समय हमें होमिक एसिड लगाना चाहिए। ह्यूमिक एसिड के लिए हमें कौन से खादों के साथ मिलाना चाहिए, ऐसे कौन से फर्टिलाइज़र डालने चाहिए, जिससे हमारी धान की फसल में कोई रिएक्शन ना करे ह्यूमिक एसिड और हमारी धान की फसल अच्छी भरपूर मात्रा में स्वस्थ चले और उसमें किलो की संख्या अधिक से अधिक देखने को मिले। तो इसलिए हमें ह्यूमिक एसिड का प्रयोग सही मात्रा में कर लेते हैं, सही खादों के साथ, तो हमारी धान की फसल में कोई अन्य खाद लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। किसान साथियों आपने अक्सर देखा होगा जब हम धान की या कौन-सी फसल की दवाई लेने जाते हैं तो उस समय हमें जो दुकानदार होते हैं मार्केट में दुकानदार तो होते हैं, वो हमें अनेक तरह प्रकार की दवाइयों का यूज़ करने को बता देते हैं। क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारी ये दवाई बिक जाए जिससे हमारी अच्छी मुनाफ़ा मिल सके। तो किसान साथियों आपको जो आपकी धान की फसल 20 से 25 दिन के तो आपको अन्य तमाम कंपनी के खातों की तमाम दवाइयों की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्योंकि उस समय हमें धान की फसल के लिए सिर्फ़ सिर्फ़ क्या आवश्यकता पड़ती है, हमें टिल्लिंग की संख्या देखने को मिलती है। यदि हमारी धान की फसल में टिल्लिंग की संख्या, कल्लों की संख्या और फुटाव अधिक होगा, अच्छी ग्रोथ होगी, पैदावार अच्छी रहेगी तो हमारी धान की फसल तो खुद ही ना खुद स्वस्थ चलती रहेगी, हरी-भरी रहेगी। तो उस समय जब 20 से 25 दिन की हो तो उस समय आपको सिर्फ़ होमिक एसिड का प्रयोग करना है। हाँ, किसान साथियों अन्य कोई खाद की आवश्यकता इतनी नहीं पड़ती, जितनी हमें होमिक एसिड की पड़ती है। तो आपको होमिक एसिड अपनी धान की फसल में ज़रूर लगाना है जिससे अधिक मैदा होगा, फसल काफ़ी अच्छी बेहतरीन बनेगी। होमिक एसिड तमाम यानी एक तो आता है कतई नॉर्मल यानी 5% वाला, एक आता है 58% वाला और एक आता है 98% वाला। 3 तरह का इसमें टेक्निकल पाए जाते हैं। यदि आप नॉर्मल लेते हैं तो आप 5 से लेकर 58% तक आप इसे ले सकते हैं। और जो ज़्यादातर टेक्निकल आता है, हाई वाला आता है जिससे हमारी धान की फसल और भी ज़्यादा अच्छे से स्वस्थ चले, अच्छे से भरपूर मात्रा में जो अवशोषित खाद पड़े हैं और अवशोषण करने के लिए पहले से मौजूद है वो सक्रिय हो जाएँ, तो आपको 98% वाला लगाना है। हाँ, किसान साथियों 98% वाला लगाना है आपको। यदि किसान साथियों हम होमिक एसिड की मात्रा की बात करते हैं तो आपको 1 एकड़ की यानी 1 एकड़ खेत में आपको सिर्फ़ लगाना है 800 ग्राम। हाँ, किसान साथियों एक खेत यानी 1 एकड़ ज़मीन में आपको जो धान की फसल है उसमें 800 ग्राम होमिक एसिड का प्रयोग करना है। यदि आप 800 ग्राम होमिक एसिड का प्रयोग करते हैं इससे हमारी धान की फसल बहुत ही अच्छी स्वस्थ हो जाएगी। इसके साथ हमें कौन से खादों के साथ मिलाना चाहिए और कौन से खादों के साथ नहीं मिलाना चाहिए जिससे हमारी धान की फसल में कोई रिएक्शन ना हो पाए। तो आपको नंबर 1 पे जो खाद लेना है होमिक एसिड के साथ तो आपको लेना है यूरिया। हाँ, किसान साथियों यूरिया में नाइट्रोजन 46% नाइट्रोजन पाई जाती है। हाँ, किसान साथियों यानी कि 1 कुंटल यूरिया में यानी 100 केजी यूरिया में हमें 46% नाइट्रोजन प्राप्त होती है। तो आपको जो नाइट्रोजन की मात्रा यूरिया की जो मात्रा लेनी है 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया की मात्रा लेनी है।
इसी के साथ-साथ किसान साथियों जो हम लगा देते हैं, इसके साथ हमें और भी अन्य खाद मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं, नहीं तो आप इन खाद को 2 खाद को लगाएँ, सिर्फ़ अपनी धान की फसल अच्छी से स्वस्थ चलेगी। तो साथियों जब हमारी धान की फसल में ये आप खादों का प्रयोग करते हैं, जैसे आपने ह्यूमिक एसिड की मात्रा 800 ग्राम ले ली और यूरिया की मात्रा 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लगाना। अन्य खाद भी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं, जैसे उसमें जिंक सल्फेट, हाँ किसान साथियों जिंक सल्फेट मिला सकते हैं 33% वाली 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसी के साथ आप फेरस सल्फेट मिला सकते हैं 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। यदि आप इन चारों को अच्छी तरह के मिलाकर मिक्सर कर अपनी धान की फसल में लगा देते हैं तो आपकी धान की फसल में काफ़ी अच्छी बेहतरी बन जाएगी, टिल्लिंग की संख्या काफ़ी अधिक हो जाएगी। अब बात करते हैं किसान साथियों स्प्रे की। यदि आप स्प्रे के रूप में देना चाहते हैं तो कैसे देना चाहिए? तो किसान साथियों आप स्प्रे के रूप में दे सकते हैं। नंबर 1 पर किसान साथियों स्प्रे के रूप में आपको देना है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड की मात्रा जो स्प्रे के रूप में रखनी है आपको 500 ग्राम। हाँ किसान साथियों 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड की मात्रा रखनी है। बात करते हैं यूरिया। यूरिया की जो मात्रा रखनी है 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया की मात्रा रखनी है। हाँ किसान साथियों, अब बात करते हैं जिंक सल्फेट। 33% वाली जिंक रख सकते हैं 1 किलोग्राम और किसान साथियों 500 ग्राम रख सकते हैं आप फेरस सल्फेट। इन चारों को अच्छी तरह से मिक्सर कर 120 लीटर पानी में मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे के करने के बाद लगभग 8 दिन के अंदर आपकी फसल इतनी बेहतरीन हो जाएगी, इतना अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आगे चलकर आपकी धान की फसल में बालियाँ अधिक आएँगी, कल्लों की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी। जितनी बालियाँ अधिक रहेंगी, इतनी पैदावार हमें अच्छी मिलेगी। तो इसलिए किसान साथियों आपको सबसे पहले जब हमारी धान की फसल 20-25 दिन की हो, तो उस पर सिर्फ़ आपको मैडे पे यानी कि टिल्लिंग की संख्या पे ध्यान देना है। यदि आपकी धान की फसल में टिल्लिंग की संख्या कम है तो सबसे पहले आपको किसान साथियों टिल्लिंग की संख्या को संपूर्ण मात्रा में बढ़ाएँ और सिर्फ़ आपको यदि आपकी धान की फसल में कीट भी लग गया है तो कीट के ऊपर हम एक अगली वीडियो बना के लाएँगे, जिसमें हम बताएँगे कीट की रोकथाम कैसे करनी चाहिए। तो किसान साथियों आपको जब आपकी धान की फसल 20 से 25 दिन की हो तो सबसे पहले आपको सिर्फ़ उसकी टिल्लिंग की संख्या, कल्लों की संख्या पर ध्यान देना है। जितनी ज़्यादा अधिक टिल्लिंग की संख्या रहेगी, इतनी अधिक आगे चल के हमें पैदावार में काफ़ी मुनाफ़ा देखने को मिलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय जवान जय किसान। अजय पाल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और किसान साथियों आपको ध्यान रहे, यदि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि यह वीडियो आप कौन से राज्य से देख रहे हैं, कौन से ज़िले से देख रहे हैं। जय जवान जय किसान।